आज टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया भर में घट रही सभी घटनाओं को घर बैठे देखने की सहूलियत तो दी है, लेकिन इसी सहूलियत को कुछ खुराफाती और नकारा लोग अपने मतलब, व्यूज और चंद पैसों के लालच को पूरा करने के लिए एक बड़ी ही विकट समस्या का रूप दे रहे हैं। ये लोग थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में फेक वीडियोस को गलत तरीके से जनता के सामने पेश करते हैं और लाखों लोगों को बेवकूफ बनाकर अफवाह फैला देते हैं, जो कि कभी कभी बहुत गंभीर समस्या बन जाती है, खासकर महामारी के इस दौर में। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास हिंदी काउंटडाउन मौजूद है, जो समय समय पर सटीक जानकारी देकर और भ्रमित करने वाली घटनाओं से पर्दा उठाकर आपको सचेत रखता है। उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फेक वायरल वीडियो सीरीज का पार्ट 5। मई 2017 के दौरान कैथोलिक चर्च के हेड पोप फ्रांसिस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें फोटोशूट के दौरान ट्रंप पोप के हाथ को बड़े ही नॉटी अंदाज से टच करते हैं, लेकिन पॉप उनके हाथ को कुछ इस तरह से थप्पड़ मारकर दूर झटक देते हैं। वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ और उसे देखकर लोग उनके बीच कुछ न कुछ गड़बड़ी भरे रिश्ते को सच भी मानने लगे। लेकिन ये वीडियो असल में फेक था, जिसे किसी खुराफाती शख्स ने ट्रंप को ट्रोल करने के लिए बना दिया था, क्योंकि इसी इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के बीच अनबन की वीडियो सामने आई थी, जब 2 बार मेलानिया ट्रंप का हाथ झटकती हुई कैमरे में कैद हो गई। इसी तर्ज पर बनाई गई इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिस हाथ को पॉप कथित तौर पर अपने से दूर झटक रहे थे, उसमें व्हाइट शर्ट का छोटा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन असली वीडियो में अगर देखा जाए तो यहाँ ट्रंप की आस्तीन से कोई शर्ट बाहर निकली ही नहीं दिखाई पड़ रही। वहीं असली वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए तो वीडियो को जूम करके उन दोनों के सिर्फ हाथ ही दिखाए गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और मीम भी वायरल हुए, जिनमें फेक ट्रंप को मेलानिया का हाथ छूने की कोशिश करते दिखाया गया, जिन्हें देख लोग पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गए। ठीक इसी प्रकार पोप फ्रांसिस की एक और फेक क्लिप सितंबर 2015 के दौरान वायरल हुई थी, जिसमें देखा गया पॉप अपने वॉशिंगटन विजिट के दौरान वहां एक टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखकर इस पर रखे कपड़े को बिना सामान हिलाए निकालने की टेबल क्लॉथ ट्रिक दिखाते हैं। लेकिन असल में वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब भी किसी ने CGI की मदद से तैयार किया था। वहीं ओरिजिनल क्लिप में पॉप ने वहां टेबल पर सिर्फ बुके रखा और सीधे वापस चले गए। जून 2018 के दौरान अपलोड हुई ये क्लिप भी अपलोड के तुरंत बाद इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोरने लगी। क्लिप में देखा गया एक लड़की हजारों फुट की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करती है, लेकिन ट्रेनर सेफ्टी रॉप हुक करना भूल जाता है, जिसका एहसास उसे बाद में होता है। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन के साथ खूब वायरल होने के बाद वीडियो का एक और हिस्सा देखने को मिला, जो कि पीछे की बजाय अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें साफ साफ दिखाई दिया कि रोप बंदी थी जो नीचे की तरफ थी, जो उस एंगल से दिखाई नहीं दी। इन दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ऑक्सीमीटर दिखाया गया, जो कि एक स्केच पेन का SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 और BPM यानी बीट्स पर मिनट यानी पल्स रेट 200 दिखा रहा था। और साथ ही वीडियो में एक शख्स ये कहते हुए सुना गया कि महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन लेवल कम होना वगैरह सब बातें झूठी है, इन पर यकीन न करें। ये जो भांड मीडिया ये डरा कर ऑक्सीजन कम हो गया, लेवल कम हो गया, ये झरोना है झरोना। देखो स्केच पेन की 200 हार्टबीट आ गई और 98 ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया। मित्रों, ये कहाँ का ढोंग हो रहा है, ये कहाँ का पखंड है। ऐसा एक वीडियो में पकोड़े का भी SpO2 और BPM मशीन बताने लगी। वीडियो सही था, लेकिन बताई गई बातें गलत। हम ऑक्सीमीटर की कार्य प्रणाली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए ऑक्सीमीटर में 2 लाइट, एक इंफ्रारेड और एक रेड लाइट ऊपर लगी होती है और नीचे लाइट डिटेक्टर यानी सेंसर होता है। ऊपर से निकली लाइट जब नीचे अब्सॉर्ब होती है तो उसी के हिसाब से ऑक्सीमीटर रीडिंग दिखाता है। ऐसे में जब कोई निर्जीव चीज ढीली या ढंग से अंदर करके नहीं डाली गई तो कुछ लाइट नीचे सेंसर तक आ जाएगी, तो ऑक्सीमीटर इसका भी ऑक्सीजन लेवल बता देता है। लेकिन इस पर कहना ये गलत होगा कि इसके द्वारा ह्यूमन बॉडी पर बताया गया ऑक्सीजन लेवल ही फर्जी होता है।
यदि आप ठीक तरीके से पैन आदि का SpO2 नापेंगे तो वो कुछ भी नहीं बताएगा। और हाँ, सिर्फ अच्छी कंपनी की ही मशीन लें। ऐसे में महामारी के इस दौर में सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचे रहें। अब जरा 2015 के दौरान जमकर वायरल हुई इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें दावा किया गया कि ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दुनिया का सबसे विशालकाय एनाकोंडा हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन हकीकत में वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा था। ये वीडियो भी पूरी तरह से फेक था। दरअसल ये वीडियो थी ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वीडियो हिल रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं हिल रहा। यहाँ तक कि पानी में खड़ी बोट भी हिलते हुए नहीं दिखाई दे रही। यहाँ एडिटर जनाब ने बस एक सांप को बड़ा करके फोटो में चिपकाया और पूरी फोटो में मोशन देकर ऐसा बना दिया जैसे किसी ने हेलीकॉप्टर से इसे रिकॉर्ड किया है। क्या एडिटर बनेगा रे तू? इसी प्रकार समय समय पर ऐसे फर्जी एडिटर बड़े बड़े एनाकोंडा की फोटोज नहीं तो वीडियोस ट्रिक करके वायरल करते आए हैं। अप्रैल 2021 के दौरान इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक पुलिस ऑफिसर और एक कपल में बहस होती है और पुलिस वाला लड़के पर गोली चला देता है, जिसके बाद लड़की चिल्लाती हुई उसका विरोध करते हुए उसे गालियां देती है तो पुलिस वाला उसे भी गोली मार देता है। वीडियो बड़ा ही खौफनाक था क्योंकि उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस क्लिप के साथ साथ अलग दावे जोड़कर पुलिस को बदनाम किया जाने लगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये वीडियो हरियाणा के करनाल में एक कैफे के सामने चल रही एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी और गलत जानकारी के साथ शेयर कर दिया गया। ऐसा खुद यूपी पुलिस में कार्यरत ASP राहुल श्रीवास्तव ने ट्वीट करके जानकारी दी है। वैसे भी बैकग्राउंड में कोई पब्लिक को आगे जाने के लिए बोलते हुए सुनाई दिया। और ऐसा वाकया देखने के बाद लोग दूर भागते हैं, जबकि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। और इसके अलावा कौन भाई इतने लो एंगल से बिना कैमरा हिलाए रिकॉर्ड कर रहा था? और आपको कितनी चीजें बताऊं जो वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती हैं। हाल ही में वायरल हुई इस वायरल पिक्चर से तो शायद आप सभी वाकिफ होंगे, जिसमें एक महिला को ऑक्सीजन सिलेंडर लिए सड़क किनारे बैठे हुए दिखाया गया और ये कहते हुए शेयर किया गया कि ये है देश के हालात। लेकिन पिक्चर्स पर रिवर्स इमेज सर्च करने के बाद हमने पाया कि ये पिक्चर असल में हालिया हालात की थी ही नहीं। ये पिक्चर असल में अप्रैल 2018 के दौरान न्यूज एजेंसी ANI द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो से निकाली गई थी। देश बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फोटो असल में आगरा के मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस का इंतजार कर रही एक महिला की थी। हाल ही में 28 अप्रैल 2021 के दौरान मशहूर न्यूज एजेंसी टाइम ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट दीपक लवानिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें देखा गया कि आगरा के उपाध्याय अस्पताल में एक अनमोल गोयल नामक एक युवक पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और पुलिस एक एम्बुलेंस में डालकर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रही है। दीपक ने इस पर लिखा कि पुलिस ये सिलेंडर किसी VIP पेशेंट के लिए ले जा रही थी, जबकि रोते हुए इस शख्स की मां वहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रही थी। वीडियो तो सही था, लेकिन यहाँ पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा सिलेंडर असल में खाली सिलेंडर था और पुलिस इसे एम्बुलेंस में डालकर भरवाने के लिए भेजने की तैयारी कर रही थी। वहीं अनमोल पुलिस के सामने ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, जिसमें असल में पुलिस की गलती नहीं थी। ये बात गलत जानकारी के साथ वीडियो वायरल होने के बाद ये जानकारी खुद आगरा पुलिस के SP ने आगरा पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड करके बताई। अब जरा दुनिया भर में वायरल हो चुकी इस वायरल क्लिप पर भी नजर डाल लीजिए, जिसमें एक लड़के को बिना हाथों की या अन्य तरह की मदद के एक सीधे नारियल के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा गया। क्लिप ने हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन किसी ने सोचने की तकलीफ नहीं उठाई कि ये क्लिप असली है या महज एक इल्यूजन। लेकिन आज हिंदी काउंटडाउन आपको इसकी सच्चाई बताएगा। इस क्लिप को असल में एक टेढ़े बढ़ रहे पेड़ या फिर आधे गिरे हुए पेड़ के साथ शूट किया गया था, जिसे हॉरिजॉन्टल कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, फिर एडिटिंग से इसे वर्टिकल कर दिया गया। आप गोले में दिख रहे सीधे पेड़ को देखकर समझ ही गए होंगे। सोशल मीडिया और खासकर YouTube पर यह फोटो आपने कई बार देखी होगी, जिसमें दावा किया जाता रहा है कि ये प्रतिमा आधुनिक एस्ट्रोनॉट की है, जबकि इसे 16वीं शताब्दी में बने एक चर्च में उकेरा गया था। पिक्चर्स को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि 16वीं शताब्दी में एस्ट्रोनॉट्स की कल्पना करना भी संभव नहीं था और तब ले कलाकारों ने इनकी प्रतिमा उकेर दी। क्या वाकई तब साइंस इतनी उन्नत थी? जानकारी के लिए बता दें, ये पिक्चर स्पेन में बने सैलामेंका कैथेड्रल नामक एक 500 साल पुराने चर्च में मौजूद है।
लेकिन इस प्रतिमा को उस समय नहीं बनाया गया था जब 16वीं शताब्दी में चर्च को बनाया गया था। ये प्रतिमा असल में उस समय यहाँ लगाई गई जब 1992 के दौरान यहाँ रिपेयरिंग का काम चलाया गया था। ऐसे में भविष्य में जब भी इसे लेकर कोई गलत जानकारी भरी पोस्ट आपके सामने आए तो उन पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्च 2021 के दौरान वायरल हुई इस क्लिप से शायद देश का बच्चा बच्चा वाकिफ होगा, जिसमें एक लड़की सड़क पर खुद गलती करके बाइक सवार लड़के को मोलेस्टेशन का केस करने की धमकी देती है। खैर 80% जनता तो इसकी सच्चाई जान गई, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इनकी सच्चाई नहीं मालूम तो आपको बता दें ये क्लिप पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी, जिसे AMV ट्यूब नामक एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर अपलोड की थी। लड़की जिया खान ने खुद इसे एक्सपोज किया, जिसके बाद AMV ट्यूब चैनल के ऑनर MA भोसले ने बढ़ते विवाद के बाद इसे स्वीकारा। सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहे शख्स ने खुद को डॉक्टर आलोक बताया और दावा किया खाली नेबुलाइजर का इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है, यानी नेबुलाइजर में कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। इससे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये खबर बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब इस तथ्य पर विवाद बढ़ा और तमाम डॉक्टर्स ने इस बात को बेसलेस बताया तो खुद डॉक्टर आलोक सामने आए और अपनी कही बात पर माफी मांगी और बताया नेबुलाइजर को ऑक्सीजन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भगवान ऐसे डॉक्टर्स को सद्बुद्धि दे। कोरोना के इलाज और उससे बचने के अप्रमाणित नुस्खों में अब नींबू का रस नाक में डालने की विधि भी शामिल हो गई है। इस नुस्खे के तमाम वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ऐसे एक वीडियो में एक पंडित महाशय ये बताते हुए दिखे कि नाक में 2 बूंद नींबू का रस डालने से कोरोना का उपचार या बचाव किया जा सकता है। वहीं पूर्व सांसद और ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन विजय संकेश्वर ने भी लेमन थेरेपी को सही बताया, लेकिन जानकारी के लिए बता दें ये दावा पूरी तरह से झूठ था। दुनिया के किसी भी स्वास्थ्य संगठन ने अब तक नहीं बताया कि नींबू का रस नाक में डालने से कोरोना को मात दी जा सकती है। वही WHO तो पहले ही बता चुका है कि नींबू आपको किसी भी तरह के कोरोना से नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि नाक में नींबू डालने से आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि कर्नाटक के रायचूर जिले में एक स्कूल शिक्षक बासव राज ने इस दावे से प्रभावित होकर नाक में नींबू का रस डाल लिया, जिसके बाद अस्पताल जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई और विजय संकेश्वर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। नींबू में विटामिन C होता है जो कि सेहत के लिए अच्छा है। इससे बॉडी का pH लेवल ठीक रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए इसे पिए ना कि नाक में डालें। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 जरूर लिखना है।